हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। तो गाइस, आज का टॉपिक स्किन टाइटनिंग के हवाले से है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि स्किन को कैसे टाइटन कर सकते हैं, वो भी होममेड वे से। आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं की रिक्वेस्ट पर है जिन्होंने स्किन टाइटनिंग के लिए काफी सारे कमेंट्स किए। सो गाइस, एक मास्क बनाना सिखाऊंगी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्किन टाइटनिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एंटी एजिंग के, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इस मास्क को हफ्ते में 2 बार आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और अगर आप इसे लगातार कंटिन्यूस जारी रखते हैं 2 महीने 3 महीने, तो आपकी जो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। सो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इस मास्क को बनाना है और इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कॉफी पाउडर को। नॉर्मल जो कॉफी पाउडर होता है जो आप कॉफी के लिए यूज करते हो, वो आपने ऐड करना है 1 चम्मच। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ और आपको मैं बता दूं, सर्दियों के लिए कॉफी मास्क बहुत बेस्ट होता है, चाहे वो स्किन टाइटनिंग के लिए हो, ब्राइटनिंग के लिए हो या फिर आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए हो, क्योंकि कॉफी आपके स्किन को काफी हद तक ग्लो देती है, साथ में नरमो मुलायम भी आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है। तो 1 चम्मच मैंने इसको ले लिया है। ये मेरे पास दानेदार है, अगर आपके पास बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी है तो चलेगा। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेरे पास ऑलिव ऑयल। सो ऑलिव ऑयल आपके स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं तो उन्हें भी खत्म करता है और एंटी एजिंग की प्रॉब्लम के लिए बहुत सुपर है। सो ऑयल तो वैसे भी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे तो आप आलमंड ऑयल यूज करें या ऑलिव ऑयल, दोनों ही सुपर डुपर होते हैं और एंटी एजिंग की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करते हैं। ऑयल से आपकी स्किन ग्लो भी करती है सर्दियों में, और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कि आप सर्दियों में सीरम का इस्तेमाल ज्यादा किया करें स्किन के ऊपर बनिस्बत क्रीम के। सो गाइस, बहुत अच्छे सीरम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं मेरे सेकंड चैनल पे। सो गाइस, अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इस तरह का पेपर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इस मास्क को ओवरनाइट के लिए किसी एयर टाइट बैग से या एयर टाइट कंटेनर में आप इसको बना के रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको रिजल्ट इसको ओवरनाइट के बाद ही मिलेंगे। अगर आप इसे डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो मैं इसे एयर टाइट कर रही हूँ और जब आपको इसको यूज करना हो तो आप रात में इसको बना के रख दीजिए और ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे आप 12 आवर्स या 8 आवर्स के लिए। सो ये काफी अच्छा हो जाएगा। दोनों की जो खासियत है एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, कॉफी और ऑलिव ऑयल की। उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट्स दुगने मिलेंगे। सो गाइस, इसको आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और अगले दिन सुबह आपने चेहरा धोना है। नॉर्मल फेस वॉश से नहीं धोइएगा, पानी से धो लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, जैसे कि आप नॉर्मली स्क्रब करते हो। आपको ये बात तो मालूम होगी, जो लोग स्क्रब करते हैं तो स्क्रब भी इसी कंडीशन में होता है कि आपको हल्के से दाने फील होते हैं। अगर आपने डर्माकॉस का स्क्रब यूज किया होगा तो आप देखिएगा उसके अंदर दानेदार फॉर्म होती है, या कोई भी स्क्रब होता है किसी भी कंपनी का, तो उसके अंदर दानेदार फॉर्म इसीलिए होती है ताकि आपकी जो स्किन से डस्ट पॉल्यूशन है उसे भी रिमूव करे, साथ में आपके स्किन को टाइटन बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। तो आपने इस तरीके से इसे अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है, लाइक जैसे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है जहां पे भी आपको झुर्रियों की प्रॉब्लम हो। सो गाइज, इसी तरीके से आपने एटलीस्ट 5 मिनट्स तक करना है और उसके बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ देना है और उसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर लेना है नॉर्मल टैप वाटर से। इसे हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए। बहुत सुपर डुपर मास्क है और इससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। महंगे प्रोडक्ट्स भी आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता जो ये मास्क आपको रिजल्ट देगा। रेमेडीज वर्क करती हैं और 100% वर्क करती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस मास्क को ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा इसको ट्राई करने के बाद। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय।